नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग 12th क्लास का पूरा फर्स्ट रिवीजन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जीवों में जनन का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो यह कहला जाएगा क्या? लैंगिक जनन। नर और मादा दोनों गैमीट के युग्मन को लैंगिक जनन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। सिंगल पेरेंट्स के द्वारा जब संतान की उत्पत्ति होगी तो यह अलैंगिक जनन कहलाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुंजक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? एक पुंजक या क्लोन यह आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। आकार में भी अपने पेरेंट्स के समान होंगे और ये आनुवंशिक रूप से भी अपने पेरेंट्स के समान होंगे। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, किसमें जनन कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो इसमें देखेंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर घो इसका सही हो जाएगा। को और खो दोनों, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों, तो ये दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देंगी। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन जो है इस सारे ऑप्शन को देखने के बाद अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे, अमीबा जो अपना नए संतान की उत्पत्ति करता है, यह धीरे धीरे दो भागों में विभक्त होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है और ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन यीस्ट में मुकुलन होता है। यीस्ट में जो देखते हैं हम लोग, यीस्ट में छोटी छोटी कलियां आ जाती है और इन्हीं कलियों के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स इसका आंसर हो जाएगा स्पंज में। ये विशेष रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। जेम्यूल्स जो स्पंज जो होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे दानेदार संरचना ये होती है और जैसे यह नीचे गिरते हैं तो एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, एक नए स्पंज का निर्माण होता है। ओके, यहीं से नए जीव का, नए स्पंज का निर्माण हो जाता है। इसको जेम्यूल्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? तो हम लोग देखते हैं कंद, भूस्तरी और प्रकंद, इसके अलावा कोनिडिया है। तो कंद, भूस्तरी और प्रकंद ये तीनों जो हैं ये जनन के काम में आते हैं, लेकिन कोनिडिया जो है यह कवक का एक भाग है, यह जनन के काम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। यह पानी के ऊपर रहकर पानी के अंदर के सारे ऑक्सीजन को खींच लेता है और अपनी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पर, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसमें भी जलकुंभी हो जाएगा, जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, बंगाल का आतंक भी इसे कहा जाता है और यह पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की अगर पत्तियों को आप किसी मिट्टी के ऊपर फेंक दीजिएगा तो इसके साइड से नई नई पत्तियां, नए नए पौधे उगने लगेंगे और वह एक नए पौधे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो बांस का जो पौधा होता है वह जीवन में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो नीला कुरिंजी एक ऐसा विशेष प्रकार का पौधा है जिसमें कि 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प खिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, मत चक्र पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा, इनमें सभी गाय, भेड़, कुत्ता, जो भी हमारा जानवर है, जानवर इंसान को छोड़कर
इंसान से संबंधित जानवर छोड़कर जो भी अदर जानवर है, इसमें अगर इसमें जो साइकिल होता है ऑस्ट्रल साइकिल, तो उसको मधचक्र बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋतुस्राव किस में पाया जाता है या किस में होता है? तो देख लेते हैं, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी में। तो इसका हो जाएगा इनमें सभी में, क्योंकि बंदर और चिंपैंजी एक तरह से मनुष्य से संबंधित हैं, तो इनमें सभी हो जाएगा ऋतुस्राव। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में नर और मादा दोनों युग्मक बनेगा, नर युग्मक भी बनेगा और मादा युग्मक भी बनेगा, कोई भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की उपस्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रय, गो नंबर एक लिंगाश्रय शब्द का प्रयोग होता है। इसमें दूसरा भी दिया है एक उभय लिंगाश्रय, वैसे जंतु जिसका मतलब कि वैसे जंतु या पौधे जिसमें कि नर और मादा दोनों एक ही पर रहेंगे, तो उसको उभय लिंगाश्रय कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, स्पंज है, टेपवर्म, जोक और इनमें सभी। तो यहाँ पर इनमें सभी वाला जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पंज, टेपवर्म और जोक, ये तीनों जो होते हैं द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। इनमें नर और मादा जो होते हैं वह एक ही में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उभय लिंगाश्रयी है? उभय लिंगाश्रयी मतलब दोनों नर और मादा दोनों एक ही पर। तो इसमें हमारा हो जाएगा नारियल। नारियल जो होता है यह उभय लिंगाश्रयी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य का जो गैमीट होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। युग्मक, युग्मक मतलब नर युग्मक या मादा युग्मक। नर या मादा युग्मक मतलब कि शुक्राणु या अंडाणु, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23, याद रखिएगा आप लोग। मनुष्य के युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मक्का के अर्ध शुक्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मक्का में जो 2n होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है, याद रखिएगा आप लोग। अगर यहीं पे पूछा जाए मक्का में n की संख्या कितनी होगी? 10 हो जाएगी। 2n 20 हो जाएगी। यह हेप्लोइड कहलाएगा और यह 20 वाला डिप्लॉइड कहलाएगा। द्विगुणित और इसको n वाले को अगुणित। यहाँ पे लेकिन द्विगुणित पूछ रहा है तो हम लोग 20 आंसर देंगे मक्के में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका पादपकाय अगुणित होता है? अगुणित मतलब हेप्लोइड। तो देखते हैं हम लोग, इनमें सभी हो जाएगा शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स। इनमें सभी का जो पादपकाय होता है वह अगुणित होता है, हेप्लोइड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? शैवाल दिया हुआ है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें सभी। तो हम लोग देखते हैं कि शैवाल जो कि जल से संबंधित एक जीव है, ब्रायोफाइट्स ये उभयचर है, जल में भी और बाहर में भी पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स ये भी जल से संबंधित जीव है। तो इस तीनों के लिए जल माध्यम आवश्यक है, तो इनमें हमारा आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जीव के शरीर के बाहर जब युग्मक संलयन होगा तो उससे बाह्य निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और जीव के शरीर के अंदर जब होगा तो उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंडे देता है? तो देखिए, इसमें मुर्गी भी अंडे देती है, सांप भी अंडे देती है और मगरमच्छ भी अंडे देती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? डिप्लॉइड कौन सा है? 2n कौन सा है? तो युग्मनज है इसमें आंसर, युग्मनज हो जाएगा इसमें आंसर। देखिए युग्मनज यह जो होता है हमारा 2n होता है, क्योंकि युग्मनज जो होता है यह शुक्राणु
और अंडाणु दोनों के मिलने से तो युग्मनज बनता है, यह एन और यह एन दोनों के मिलने से तो युग्मनज बनता है। तो यहाँ हमारा आंसर युग्मनज हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ऑप्शन अंड भी दिया हुआ है, पराग दिया हुआ है, नर युग्मक। ये तीनों जो होता है यह एन एन होता है, तीनों जो होता है अगुणित होता है। इसमें केवल एक द्विगुणित है जो कि युग्मनज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? हेप्लॉइड कौन सा है? इसमें हम लोग देखेंगे हेप्लॉइड, तो ये पराग हो जाएगा। जैसे अंडाशय, अंडाशय एक कंप्लीट अंग है जो कि 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा परागकोश, परागकोश भी एक नर भाग है जो कंप्लीट भाग होता है, यह भी 2n होता है। और पराग जो होता है ये n हो जाता है, जो कि पुष्प का नर युग्मक होता है। पुष्प का नर युग्मक, जिस तरह की हमारा मनुष्य का नर युग्मक होता है शुक्राणु, उसी तरह इसका भी नर युग्मक पुष्प का नर युग्मक पराग होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगुणित हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर वाला है, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? पहला पढ़ते हैं, पुष्पी पौधों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल बात सही है, पुष्पी पौधों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। घ नंबर देखते हैं, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, ये सही नहीं होगा। युग्मनज से भ्रूण बनता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल मनुष्य को सजीव में रखा गया है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो अंडाशय बीज के रूप में रूपांतरित हो जाता है, ये वाला जो है हमारा सही नहीं है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में कीजिएगा। ये मेरा पहला प्रयास था, आगे भी इससे और भी वीडियो बनते रहेंगे। क्लास 12 के बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप लोग देखिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी।